नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। डोनाल्ड ट्रंप बने 47वें राष्ट्रपति। दूसरे कार्यकाल के लिए पद संभालते ही अमेरिका के पेरिस जलवायु संधि से हटने के कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी बधाई। कहा, साथ मिलकर काम करने को हैं उत्सुक। डॉक्टर एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में। सभी दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा आज जारी करेगी संकल्प पत्र का दूसरा भाग। सैफ अली खान पर हमले की घटना के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। कहा, अभियान चलाकर घुसपैठियों की पहचान जरूरी। और प्रयागराज में महाकुंभ का आज 9वां दिन। अब तक करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। दूसरी बार कार्यकाल संभालने के साथ ही अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते से दूसरी बार बाहर निकालने के आदेश पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र को एक औपचारिक पत्र पर हस्ताक्षर करके वैश्विक निकाय को सूचित किया कि देश 2015 के ऐतिहासिक समझौते से बाहर निकलने का इरादा रखता है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। व्हाइट हाउस की यह घोषणा 2017 में ट्रंप द्वारा की गई उस कार्रवाई की याद दिलाती है जब उन्होंने घोषणा की थी कि अमेरिका वैश्विक पेरिस समझौते को छोड़ देगा। ट्रंप ने इसके अलावा संघीय कर्मचारियों को पूर्णकालिक रूप से कार्यालय में लौटने को अनिवार्य करने के कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। ट्रंप द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद उनके पहले आधिकारिक कार्यों में ये शामिल है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने संसद परिसर में कैपिटल रोटुंडा में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद तोपों की सलामी दी गई। जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की भी उन्होंने घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण के बाद पहला बड़ा फैसला लेते हुए देश के दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाई जाएगी। संगठित अपराध के खिलाफ आज से ही काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए जरूरत पड़ी तो वहां सेना को भी भेजा जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अवैध प्रवासियों को वहीं छोड़कर आएंगे जहां से वो आए हैं। अपनी सरकार की प्राथमिकता को बताते हुए ट्रंप ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता घुसपैठ को रोकना है ताकि देश की जनता सुरक्षित महसूस कर सके। दूसरी प्राथमिकता महंगाई पर रोक लगाना है ताकि लोगों को जरूरी सामानों के लिए अतिरिक्त बोझ ना पड़े। चीन को चुनौती देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पनामा कैनाल से चीन का आधिपत्य खत्म करेंगे, पनामा कैनाल को वापस लेंगे। ट्रंप ने संबोधित करते हुए कहा कि दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ बढ़ाएंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर बधाई। मैं एक बार फिर साथ मिलकर काम करने,
दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए तत्पर हूं। आने वाले सफल कार्यकाल के लिए आपको शुभकामनाएं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से बधाई संदेश मिलना शुरू हुए और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी लोगों को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण पर बधाई देता हूं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच विशेष संबंध आने वाले वर्षों में भी फलते फूलते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ट्रंप के साथ मिलकर आगे आने वाले अवसरों और चुनौतियों पर काम करने के लिए उत्सुक हूं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जताई कि वे ईरान की आतंकी धुरी को पूरी तरह से हरा देंगे और हमारे क्षेत्र के लिए शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। और अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तीनों ही पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार करके जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित आज भी डोर टू डोर अभियान करेंगे। सुबह सबसे पहले गोल मार्केट जाएंगे, इसके बाद लक्ष्मीबाई नगर और ईस्ट किदवाई नगर में जनता के घर घर जाकर वोट देने की अपील करेंगे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में नाम वापसी के बाद 70 सीटों पर कुल 699 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। कल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी। सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार पटेल नगर और कस्तूरबा नगर सीटों पर हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार कुल 1522 नामांकन में से 487 नामांकन खारिज किए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा और गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज पार्टी के संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करेगी। सुबह 11 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी करेंगे। माना जा रहा है कि इस संकल्प पत्र में युवाओं पर फोकस हो सकता है, साथ साथ छात्रों के लिए भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। इससे पहले बीते 17 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का पहला संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें महिलाओं, बुजुर्गों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए तमाम तरह की सुविधाओं का वादा किया गया था। इस दौरान नड्डा ने कहा था कि दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना के लिए 2500 रुपए प्रतिमाह पहली कैबिनेट में पारित होगा। एलपीजी का सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, तो वहीं होली और दिवाली में एक सिलेंडर अतिरिक्त मिलेगा। इसके साथ ही मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 21,000 रुपए दिए जाएंगे। 6 न्यूट्रिशियस किट अलग से दी जाएंगी। और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर विशेष अभियान चलाकर घुसपैठियों की पहचान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इनकी पहचान करना और समाज में इनके खिलाफ जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाला व्यक्ति एक घुसपैठिया पाया गया था, जिसने फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी हासिल की थी। इसे लेकर उपराज्यपाल ने चिंता जाहिर की और कहा कि बाहरी घुसपैठियों के अवैध निवास और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना गंभीर विषय है। इसे लेकर उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर ध्यान आकर्षित किया, साथ ही साथ घुसपैठियों के खिलाफ तीव्रता के साथ अभियान चलाने की बात भी कही है। और अब बात कर लेते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक कल शाम 6 बजे तक 8 करोड़ 26 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ 2025 में भाग लेने के लिए त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। महाकुंभ के पहले 4 दिनों में 7 करोड़ लोगों ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई थी।
हिंदू आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। सरकार के आकलन के अनुसार इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। और आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर के विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति विद्यार्थियों के साथ बेहतर भारत के निर्माण के लिए विषय पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, दीपाली को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।